नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हो आप सब? मैं सागर मौर्य वाईसीटी बुक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ आप सब सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में पूरे जोश के साथ लगे होंगे। तो आज की क्लास का हमारा मेन टॉपिक है भारत के वन्यजीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इससे पहले की क्लास मैं 3 क्लास लेके आ चुका हूँ पर्यावरण से, तो ये हमारी है आज की चौथी क्लास। तो इस पे हम भारत के कुछ प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य देखेंगे और साथ ही साथ वो अभयारण्य जो प्रीवियस ईयर में विभिन्न परीक्षाओं में आ चुके हैं या विगत वर्षों में आने की प्रबल संभावनाएं हैं, और साथ ही साथ भारत के सबसे बड़े और सबसे छोटा और सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभयारण्य जहाँ जिस राज्य पे हैं उस राज्य का नाम और साथ ही साथ उनसे महत्वपूर्ण तथ्य। तो हम शुरू करते हैं भारत का वन्यजीव अभयारण्य। वन्यजीव अभयारण्य ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 ये किसी भी राज्य को अधिकार देता है कि वो अपने राज्य क्षेत्र के भीतर समृद्ध जैव विविधता वाले क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य घोषित कर सकता है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 ये राज्य सरकार को अधिकार देता है कि वो अपने क्षेत्र के अंदर किसी भी भौगोलिक किसी भी समृद्ध जैव विविधता वाले क्षेत्र को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर सकते हैं। तो वर्तमान में देखें भारत में टोटल 567 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वर्तमान समय में भारत में 567 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उपस्थित है जो भारत के विभिन्न राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हैं। तो ये भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का देखें, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.73% भूभाग पे फैले हैं और 218 जो अभी प्रस्तावित हो वर्तमान समय में 218 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो अभी प्रस्तावित हैं। तो ये डेटा जो है, ये टोटल डेटा हमने लिया है नेशनल वाइल्ड लाइफ डेटाबेस जनवरी 2023 का नया आंकड़ा। तो आप देख लेते हैं कि राष्ट्रीय पार्क और वन्यजीव अभयारण्य में कुछ डिफरेंस होता है। राष्ट्रीय पार्कों में पूरी की पूरी तरीके से प्रतिबंधित होते हैं, चाहे वो मानवीय क्रियाकलाप हो, चाहे पशु की चराई का हो या वहाँ आवागमन का हो। लेकिन वन्यजीव अभयारण्य में मानव अधिवास, मानव क्रियाकलापों की पूरी छूट होती है, साथ ही साथ पशुओं की चराई की भी छूट होती है, आवागमन की भी छूट होती है। लेकिन शिकार करने के लिए बिना राज्य सरकार की परमिशन के आप वन्यजीव अभयारण्य में शिकार नहीं कर सकते हो। तो अब यहाँ पे देखें कि वन्यजीव अभयारण्य को एक महत्वपूर्ण तथ्य, वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान को वन्यजीव अभयारण्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। अब देख लेते हैं भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है और साथ ही साथ भारत का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य
वह है भारतीय भारतीय जंगली गधा अभयारण्य। गधा अभयारण्य ये गुजरात में स्थित है। गुजरात राज्य में स्थित है। अब यहीं पे देख ले, भारत का सबसे छोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा है? भारत का सबसे छोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मयूरेश्वर। छोटा वाइल्ड लाइफ मयूरेश्वर। ये महाराष्ट्र में स्थित है और 5.14 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल इसका है। ठीक है, अब ये हो गए भारत के सबसे बड़े और साथ ही साथ भारत का सबसे छोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब बात कर लेते हैं वो भारत का वो कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अवस्थित है। भारत का राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जहां सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहां पे टोटल 97 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और दूसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 49 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ओके, पहले नंबर पर अंडमान निकोबार, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र। तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब चलते हैं हम एक सीक्वेंस में भारत के कुल राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कुछ महत्वपूर्ण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर लेते हैं। हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलेंगे। तो पहले आते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 97 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। पहला राज्य एंड केंद्र शासित प्रदेश। पहला चलते अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ के जो प्रमुख वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसमें पहला है ग्रेट निकोबार द्वीप, दूसरा टर्टल द्वीप और तीसरा है साक्षात्कार द्वीप और चौथा जो महत्वपूर्ण है वह है फ्लैट द्वीप। ग्रेट निकोबार, टर्टल द्वीप और साक्षात्कार द्वीप और फ्लैट द्वीप। एक्सेट्रा ये महत्वपूर्ण जो विगत वर्षों में आ चुके हैं या आने की प्रबल संभावना है। अब आते हैं दूसरे नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, अरुणाचल प्रदेश में टोटल 13 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अरुणाचल प्रदेश में टोटल 13 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसमें से सबसे प्रमुख है पाखुई बमेरी और पक्के और साथ ही साथ केन और दिबांग। पाखुई बमेरी पक्के और दिबांग और केन एक्सेट्रा। और
अगला बात करते हैं, अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 13 है, जिनमें से प्रमुख है कोलेरू और कोरेंगा, और साथ ही साथ पुलिकट, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, और साथ ही साथ श्रीलंका, मगरेश्वर और कृष्णा। आंध्र प्रदेश की बात करें, यहां पे टोटल 13 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिनमें से नागार्जुन सागर, सागर श्रीशैलम, पुलिकट, कोलेरू, कोलेरू के साथ 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 आता है कोरेंगा और कृष्णा आदि। और इसके बाद बढ़ते हैं असम राज्य। असम में टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, टोटल 17 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिनमें से गर्म पानी, दीपोरबिल, और साथ ही साथ देहांग पटकाई और लखोआ चौथा असम। यहां पे 17 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिनमें से गर्म पानी सबसे महत्वपूर्ण है, और लखोआ, दिहांग पटकाई, दिहांग पटकाई के बाद आता है दीपोरबिल, आदि। गर्म पानी, लखोआ, दीपोरबिल और दिहांग पटकाई बूम आदि। और इसके बाद बढ़ते हैं बिहार राज्य। बिहार में टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 12 है, बारह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिनमें से गौतम बुद्ध, और गौतम बुद्ध के साथ ही साथ पंथ, भीमबंध और कैमूर, और साथ ही साथ एक कहर कांवरताल झील, जिसपे महत्वपूर्ण है कांवरताल, कैमूर। कैमूर उत्तर प्रदेश में भी है, स्थित है, और बिहार में भी स्थित है। यहां पे आप कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा, दोनों राज्यों में कैमूर वन्य जीव अभयारण्य दोनों राज्यों में अवस्थित है, यह बॉर्डर एरिया पे पड़ता है। और दूसरा विक्रमशिला, पंथ, भीमबंध आदि। और नेक्स्ट राज्य की बात करें, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम चल रहे हैं, तो नेक्स्ट है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में 2 वन्यजीव अभयारण्य है, जिसमें से सुखना झील और दूसरा है सिटी बर्ड। चंडीगढ़ यहां पे 2 है, सुखना झील और दूसरा है बर्ड, सिटी बर्ड्स। अब फिर बढ़ते हैं, अगला है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में टोटल 11 वन्यजीव अभयारण्य है, जिनमें से कुछ प्रमुख है सीता नदी, और सीता नदी के साथ साथ आज वो सीता नदी हो गई, और सीता नदी के साथ साथ अचानक बार और तामोर पिघला। छत्तीसगढ़ यहां पर 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसमें से सीता नदी, तामोर पिघला, और तामोर पिघला, अचानक मार,
आदि। ये छत्तीसगढ़ में अवस्थित वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और अगला राज्य की बात करें, अगला है दादर नगर हवेली। नागर हवेली एंड दमन दीव। यहां पे टोटल दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिनमें से पहला है दादर और नगर हवेली, और दूसरा है दादर एंड नगर हवेली, और दूसरा है हुदम, हुदम पक्षी अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य। और नेक्स्ट राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, दिल्ली। दिल्ली में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसे कहते हैं असोला भट्टी। दिल्ली दिल्ली में एक है जिसका नाम है असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिल्ली में अवस्थित है। अब दिल्ली के बाद बढ़ते हैं गोवा राज्य। गोवा में टोटल जो है 6 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसमें से पहला है सबसे महत्वपूर्ण भगवान महावीर, और दूसरा है सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। और गोवा गोवा में टोटल 6 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसमें से महावीर, भगवान महावीर, सलीम अली, पक्षी अभ्यारण्य, और साथ ही साथ नेत्रावली और कोटीगांव, एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट राज्य की बात करें, गोवा की बात हो गई, गोवा से जुड़ा हुआ। गोवा से के बाद जो है गुजरात। गुजरात में टोटल 23 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अवस्थित है। टोटल 23 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात में अवस्थित है, जिनमें से नल सरोवर, नारायण सरोवर, और साथ ही साथ भारतीय जंगली गधा, पोरबंदर, नल सरोवर, नारायण सरोवर, और भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य, जो भारत का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, और पोरबंदर, आदि। अब बढ़ते हैं, गुजरात हो गया। गुजरात के बाद आते हैं हरियाणा। हरियाणा में टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 7 है, जिनमें से नाहर और भिंडवास। हरियाणा में टोटल 7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसमें से पहला नाहर इंपॉर्टेंट, और भिंडवास, आदि। हरियाणा के बाद चलते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 28 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिनमें से महत्वपूर्ण है चंद्रताल, धौलाधर, पोंग जलाशय। पोंग जलाशय के बाद रेणुका, हिमाचल प्रदेश टोटल 28 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिनमें से रेणुका, पोंग और चंद्रताल, चंद्रताल के बाद धौलाधर,
आदि। ये कुछ महत्वपूर्ण जो किसी एग्जाम में आ चुकी हैं या जिनको आने की प्रबल संभावना है विगत वर्षों की परीक्षाओं में। तो हिमाचल प्रदेश के बाद आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में टोटल 13 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसमें से रामनगर और रामनगर के बाद चित्रकूटा, चित्रकूटा के बाद ओरा, अरुई, राजपेरिया, त्राल। चित्रकूटा, त्राल, ओरा और ओरा के बाद राजपेरियर। ये कुछ प्रमुख जम्मू कश्मीर के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जम्मू कश्मीर के बाद आते हैं झारखंड में। झारखंड में टोटल 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिनमें से गौतम बुद्ध, पलामू, पालकोट और पारसनाथ, कोडरमा और हजारीबाग। टोटल 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसमें से कोडरमा, हजारीबाग और गौतम बुद्ध, पलामू, पलामू और गौतम बुद्ध। अब पलामू ये 2016 के यूपी फिशर्स में के प्री एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से नोट डाउन कीजिएगा। और साथ ही साथ अब बढ़ते हैं कर्नाटक, झारखंड, फिर जे के बाद के आता है, जिसपे है कर्नाटक। कर्नाटक में टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें 35 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। पैंतीस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिनमें से प्रमुख है रंगतिट्टू, भद्रा, भीमगढ़, कावेरी और ब्रह्मगिर, डांडेली और पुष्पगिरी। और एक इंपॉर्टेंट है घाट प्रभा आदि। ये कुछ महत्वपूर्ण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कर्नाटक में अवस्थित है, जिसमें से कुछ प्रमुख मैं लिखे दे रहा हूं। कावेरी, पुष्पगिरी, ब्रह्मगिरी, घाट प्रभा। और अब बढ़ते हैं केरल राज्य। केरल राज्य की बात करें, यहाँ पे टोटल 18 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अवस्थित है, जिनमें से नेयर, इडुक्की, मालाबार और पेरियार, वायनाड। अठारह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसपे से पेरियार, वायनाड और इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये इंपॉर्टेंट यूपी यूपी पीसीएस के थ्रू आरओ के एग्जाम में पूछा जा चुका है। इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे अवस्थित है। और अब केरल के बाद केरल के बाद एल, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसको अमिनी द्वीप कहते हैं। यहां पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अमिनी द्वीप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और लक्षद्वीप की बात आती है। आगे बढ़ते हैं मध्य प्रदेश, एल के बाद एम। मध्य प्रदेश में टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 24 है, जिनमें से बोरी, सतपुड़ा, कूनो, पंचमढ़ी और सोन घड़ियाल, केन घड़ियाल, ओरछा राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। टोटल 24 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिनमें से सबसे प्रमुख है बोरी, सतपुड़ा, कूनो, कूनो
पंचमढ़ी राष्ट्रीय चंबल, सोन घड़ियाल और केन घड़ियाल आदि। यहां पे राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य ये उत्तर प्रदेश में भी अवस्थित है, यूपी में भी है और राजस्थान में भी है और मध्य प्रदेश, 3 राज्यों में स्थित है। तो अगला बात करते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, भारत का दूसरा ऐसा राज्य जहां पे दूसरे सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अवस्थित है महाराष्ट्र में टोटल 49 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। महाराष्ट्र में टोटल 49 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं कन्हेरी, बोर, ध्यानगंगा, कालसूबाई, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, कोयना, लोनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भोरघाट और नवेघाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसमें से प्रमुख है लोनार, भोरघाट के बाद आता है कालसूबाई, और कन्हेरी, बोर आदि। तो ये रहे महाराष्ट्र के कुछ प्रमुख वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब बढ़ते हैं मणिपुर में टोटल 7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। टोटल 7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिनमें से प्रमुख है कैलम और जिरी मकरू और बन रहा आदि। ये 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो एग्जाम में पूछे गए हैं। और इसके बाद बढ़ते हैं मेघालय में टोटल 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। चार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिनमें से प्रमुख है बाघमारा, सिजू और नोकखिलेम आदि। ये 3 प्रमुख है। और अगला राज्य बढ़ते हैं, अगला राज्य है मिजोरम में टोटल वाइल्ड लाइफ की बात करें, टोटल वाइल्ड लाइफ 9 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिनमें से डंपा, मिजोरम टोटल 9 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिनमें से बात करें डंपा, तवी और पुलरेग आदि। इसके बाद बात करते हैं नागालैंड में टोटल 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिनमें से फाकिम सबसे प्रमुख। फाकिम ये यूपी पीसीएस में भी पूछा जा चुका है, यूपी पीसीएस के आरओ के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, और साथ ही साथ हाईकोर्ट आरओ का एग्जाम 2014 के एग्जाम में फाकिम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछी जा चुकी है। ये नागालैंड में अवस्थित है। और दूसरी अगर बात करें रंग पहाड़, और तीसरी महत्वपूर्ण नागालैंड की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें वो है पुली बैराज। तो नागालैंड के बाद बात करते हैं ओडिशा में टोटल 19 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। टोटल 19 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसमें से सतकुशिया, नंदनकानन और भीतरगढ़ का गहिरा माता और साथ ही साथ टिकापाड़ा और नालावन। और इसके बाद बात करते हैं उड़ीसा के बाद आता है पंजाब में टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पंजाब में 13 है। 13 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिनमें से अबोहर, हरिके और नागल कुछ प्रमुख ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। पंजाब के बाद बढ़ते हैं पुडुचेरी। पुडुचेरी में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ओसुडू पक्षी अभयारण्य।
और उसके बाद आते हैं राजस्थान। राजस्थान में टोटल 25 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। टोटल 25 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसमें से राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य और माउंट आबू, कुंभलगढ़ और साथ ही साथ जयसमंदर, सवाई माधो सिंह, सवाई मान सिंह और एक है सीता माता। राष्ट्रीय संबल, सवाई माधो सिंह और माउंट आबू, कुंभलगढ़। राजस्थान के बाद बात करते हैं सिक्किम राज्य। सिक्किम में टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 7 है सिक्किम में। सात वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिनमें से कुछ प्रमुख, एक मेनम, एक कीटम, ये दो प्रमुख जो एग्जाम में पूछे गए। और सिक्किम के बाद बात करते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, टोटल 31 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। जिनमें से प्रमुख की बात करें, वेदांतकल, जो भारत का सबसे पुराना पक्षी अभयारण्य भी है। ये भारत का सबसे पुराना अभयारण्य भी है। और वेदांतकल के बाद मुदुमलाई, पॉइंट कैलेवेरे और एक है पुलिकट और सत्यमंगलम कावेरी। ये कुछ प्रमुख वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। और तमिलनाडु की बात करते हैं तेलंगाना। तेलंगाना में टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 9 है। नाइन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिनमें से प्रमुख है पाखल, कावाल, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम। नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों में फैली हुई है। और मंजीरा, प्राणहिता, ये तेलंगाना राज्य के कुछ प्रमुख वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात होगी। अब इसके बाद बात करते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा में टोटल जो है 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। चार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिनमें से कुछ है जो प्रमुख है, एक त्रिशला, एक रोआ, एक गुमटी। और त्रिपुरा के बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, टोटल 26 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिनमें से कैमूर, बाखीरा, चंद्रप्रभा, किशनपुर, कतरनिया घाट और रानीपुर राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, हस्तिनापुर। 26 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिनमें से कतरनिया, घाट, राष्ट्रीय चंबल, और बाखीरा, कैमूर, हस्तिनापुर, चंद्रप्रभा। ये रहे उत्तर प्रदेश के प्रमुख वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब इसके बाद बात कर लेते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में टोटल 7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिनमें से गोविंद पशु विहार सबसे प्रमुख है, मसूरी और केदारनाथ। पशु विहार प्रमुख है, केदारनाथ और सोन नदी। और इसके बाद बात करते हैं, एक आखिरी है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में टोटल
टोटल 16 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अवस्थित है, जिनमें से प्रमुख है हैलिडे द्वीप, महानंदा और लोथियन, बक्सा और मयूर झरना, जिसमें से बक्सा, लोथिया, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये रही एक छोटी सी क्लास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, जो भारत के विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हुई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी क्लास आपके एग्जाम हेतु तो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। ये एग्जाम में आपके महत्वपूर्ण साबित हो, आपके एग्जाम के हर एक क्वेश्चन जिस भी एग्जाम में आए आपके बने, यही हमारी आशा है, यही हमारी उम्मीद है कि आप अपने एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन सही करें और अपने नंबर अपने फेवर में लेके आए। ये क्लास आपको समझ आए तो प्लीज़ हमारे YCT बुक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। इसी के साथ मैं क्लास खत्म करने की इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।